Hello everyone, this is Sanyukta Singh, and I know I was not available from past 10 days. Guys, I'm going through a very bad trauma actually. This COVID thing, COVID तो मुझे मेरी फैमिली को हुआ ही, and after that the post COVID complications which I had because I was literally severe, and then my kid, उसे पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन हुआ एंड दैट इज़ कॉल्ड MISC, which is a rare post COVID disorder. So he was hospitalized and all the chaos was going on in my life. सो अभी वो घर आया है एंड थोड़ा रिकवर हुआ है वो. सो आई एम वर्किंग ऑन दैट ताकि वो पूरी अच्छे से ठीक हो जाए. सो दैट्स वाई मैं अवेलेबल नहीं थी. बट टुडे सिंस NIFT हैज़ जस्ट अनाउंस्ड इट्स result of MFM, MDes and MF Tech. So there are many queries and questions जो कि मुझे बच्चों के आ रहे हैं, not only on my channel but Instagram and पर्सनल अपने बच्चों के. सो मैं आपकी क्वेरीज थोड़ी क्लियर करने चाहूँगी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द मेजर थिंग विच आई वांट टू टॉक अबाउट इज़ कॉमन मेरिट रैंक एंड कैटेगरी मेरिट रैंक. इफ़ यू बिलोंग टू जनरल कैटेगरी गाइज, आपका रैंक काउंट होगा कॉमन मेरिट रैंक से, ठीक है, वो देखा जाएगा. एंड इफ़ यू बिलोंग टू ST SC OBC EWS तो आपको कैटेगरी मेरिट रैंक से आपके रैंक को देखा जाएगा. नाउ दिस डजेंट मीन कि आपका निफ्ट में हो गया एंड यू गॉट द कैंपस एंड एवरीथिंग. नहीं, दिस इज जस्ट फॉर काउंसलिंग पर्पस. आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा. लाइक अगर आपका 450 रैंक है या 237 रैंक है या 111 रैंक है, अगर आप जनरल कैटेगरी में हो तो आपको आपके सेंटर्स को चूज़ करने के लिए कैंपस कॉल करेगा. दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड काउंसलिंग. बट काउंसलिंग फिजिकल हुआ करती थी प्रीवियस ईयर के पहले, बट बिकॉज ऑफ दिस पैंडमिक काउंसलिंग इज़ ऑल्सो डन नाउ डेज ऑनलाइन. ठीक है, ये 2 ईयर्स से ऑनलाइन काउंसलिंग ही चल रही है. सो वही होने वाला है, 99% चांसेस हैं. सो ये तो पहली चीज़ है कि मैंने आपको डिफरेंस बताया कि कॉमन मेरिट रैंक में क्या डिफरेंस है एंड कैटेगरी मेरिट रैंक में क्या डिफरेंस है. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू वन थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक देर आर सेंटर्स, लाइक MDes के 4 सेंटर्स ही हैं. पहले मैं MDes की बात कर लूँ, विच इज़ दिल्ली, मुंबई, कन्नूर एंड बैंगलोर. अब बहुत सारे बच्चों को ये डाउट होता है कि इफ़ यू बिलोंग टू दिल्ली और इफ़ यू बिलोंग टू बैंगलोर और इफ़ यू बिलोंग टू मुंबई तो क्या आप डोमिसाइल लगा सकते हो अपना, लाइक डोमिसाइल कैटेगरी के अंडर भी दे सकते हो. लेट मी टेल यू, दिल्ली एंड मुंबई, बैंगलोर, ये जो बिग कैंपसेस हैं वहाँ पे डोमिसाइल वर्क नहीं करता. दिस इज़ ओनली फॉर स्मॉल सिटीज़ एंड स्मॉल कैंपसेस. लाइक आपका पटना हो गया, भोपाल हो गया एंड कन्नूर हो गया, कांगड़ा हो गया, यहाँ पे डोमिसाइल वर्क करता है. लाइक इफ़ यू बिलोंग टू सहरसा फ्रॉम पटना और इफ़ यू बिलोंग टू लाइक कन्नूर, तो वो केरल में आता है, तो वहाँ का आप डोमिसाइल लगा सकते हो. फॉर एवरी लाइक स्टडी, अगर आप MFM के लिए जा रहे हो, MDes के लिए जा रहे हो, BDes के लिए जा रहे हो, किसी चीज़ के लिए भी जा रहे हो, तो वहाँ पे आप डोमिसाइल तभी लगा सकते हो. सो मेक श्योर कि आपके वहाँ के स्कूल के सर्टिफिकेट्स वगैरह सब कुछ हो, तभी वो कैटेगरी के लिए आप क्लेम कर सकते हो. नाउ लेट मी टेल यू, लाइक अप्रॉक्स 146 सीट्स आर बीइंग गिवन टू M डिज़ाइन, जो कि 4 कैंपसेस में है. कन्नूर में ही डोमिसाइल लग सकता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया. दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर में डोमिसाइल वर्क नहीं करेगा. नाउ दिस 146 जो आपका सीट्स है, दिस इज बीइंग डिवाइडेड इनटू लाइक जनरल एंड देन OBC, ST SC EWS एंड देन +7 फॉर डोमिसाइल. सो इस तरीके से सीट्स होती हैं. नाउ हर एक सेंटर में कहीं पे आपको 35 सीट्स दिखेंगी, कहीं पे 37 सीट्स दिखेंगी, कहीं पे 33 सीट्स दिखेंगी. तो इस तरीके से सीट्स आपको ये सारे सेंटर्स पे दिखेंगे. ये हर एक कैटेगरी, हर एक स्टडी स्ट्रीम के लिए है. MFM के लिए भी है, MF Tech के लिए भी है एंड BDes के लिए भी है, M डिज़ाइन के लिए भी है. इतने ही आपके पर्टिकुलर सेंटर्स में सीट होते हैं, 35, 37, 38, 33 काइंड ऑफ. नाउ जितने भी आपको सीट्स मिलेंगे उसमें से आप 7 तो हटा दो वहाँ के डोमिसाइल के लिए. अगर आप स्मॉल सेंटर्स की अगर मैं बात करूँ तो स्मॉल सेंटर्स नहीं हैं, देन हाफ ऑफ द सीट लाइक 50 और 51% ऑफ द सीट्स आर गिवन टू जनरल कैटेगरी. लाइक अगर 34, अगर कन्नूर की बात करूँ, इफ़ 37 सीट्स आर देयर, इफ़
7 सीट्स तो आपके डोमिसाइल को चलेंगे। नाउ 30 विल बी डिवाइड इनटू 2, लाइक हाफ कर दो, 15 सीट्स आपके चले जाएंगे जनरल कैटेगरी को, एंड द अदर 15 विल गो अंडर ST SC OBC एंड ऑल। तो इस तरीके से सीट्स को डिवाइड किया जाता है पूरे कैटेगरीज में, ठीक है। सो आई थिंक आई एम मेकिंग दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ आई एम गेटिंग मैसेजेस कि मैम मेरा 274 रैंक आया है, कॉमन मेरिट रैंक है, एंड क्या मुझे टॉप कैंपसेस मिलेगा। तो मैं ये एक कुछ डाउट्स सारे बच्चों के क्लियर कर देती हूँ। लाइक अगर आप MFM में हो, MFM के लिए अप्लाई किया था आपने, अगर आप ST SC OBC को बिलोंग करते हो, एंड इफ़ योर कॉमन मेरिट रैंक इज़ अबव 500 और अबव 700 एंड कैटेगरी मेरिट रैंक आपके 200-300 में है, तो आपको बिग कैंपसेस नहीं मिल सकती। लाइक मैं पर्सनली बीइंग अ निफ्टियन, मैं कभी बिग और स्मॉल कैंपसेस नहीं बोलूँगी, बिकॉज पढ़ाई हर जगह सेम है, टैग्स हर जगह सेम है, प्लेसमेंट्स के लिए आप ऑल ओवर मूव करते हो 3 कैंपसेस में। सो देयर इज़ नथिंग लाइक बिग और स्मॉल, बट देयर आर स्टूडेंट्स जो भागते हैं बिग कैंपसेस के लिए। तो मैं उनके लिए बता दूं कि अगर आपके रैंक, जनरल वालों के लिए पहले मैं बोलूं, अगर आपके रैंक बिलो 100 हैं या बिलो 150 हैं, देन ओनली यू विल गेट अमंगस्ट टॉप 7 सेंटर्स MFM के लिए, ठीक है। क्योंकि हर सेंटर में 34-35 सीट्स में हाफ 15 ही जनरल को मिलता है, एंड टॉप में अगर आपके रैंक आते हैं तभी आपको उन टॉप 7 कैंपसेस में एंट्री मिल सकती है। अगर आपका रैंक अबव 400 है या अबव 350 है या 300 है इन जनरल कैटेगरी MFM के लिए, तो आपको स्मॉल कैंपसेस मिलेंगी। गाइस कंग्रेचुलेशंस फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको मिल रहा है, बिकॉज देयर आर स्टूडेंट्स आई नो दे want to like enter into NIFT or NID or any designing institute like anything, and उनका first phase नहीं निकला। So be very happy because you will get the tag। now आपकी मेहनत पे डिपेंड करेगा कि आपको आगे क्या, कितना अच्छा आपका करियर होता है एंड कितना अच्छा आपका काम है, पोर्टफोलियो है। सो congratulations to everyone those who have got a ठीक ठाक रैंक and they will get the college। and अब मैं आपको बताऊं कि अप्रॉक्सीमेटली 1000 तक जो अदर कैटेगरीज हैं लाइक ST SC OBC 800 700 900 तक के जो रैंक्स अगर आए हैं आपको कॉमन में और कैटेगरी में आपके थोड़े कम होंगे, तो आपके लाइक चांसेस है कि आपको कैंपस मिल जाएगा। और जनरल में अगर आपका रैंक 400 के आसपास है, 300 250 के ऊपर है, बिलो 500 बिलो 450 समथिंग, तो भी आपको कैंपस मिल जाएगा। MFM की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये सोच करके चलना है कि अगर आपके रैंक्स ज़्यादा हैं तो आपको कैंपसेस मिल सकते हैं, बट आपको स्मॉल कैंपसेस मिल सकती है। नाउ वन थिंग विच आई वुड लाइक टू क्लियर इज कि 3 फेजेस में ये काउंसलिंग होगी या 2 फेजेस में ये काउंसलिंग होगी। एंड फर्स्ट फेज़ में जो बच्चे चूज़ कर लेते हैं, कई बारी वो अपनी सीट्स ड्रॉप करते हैं, तो आपको दोबारा भी काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। दैट मीन्स इफ़ यू हैव गॉट अ गुड रैंक और अ रैंक 500 के आसपास जनरल कैटेगरी, तो चांसेस हैं कि आपको MFM में एंट्री मिल जाएगी इन एनी कॉलेज। सो डोंट वरी एट ऑल, जस्ट बी पॉजिटिव एंड बी फोकस्ड ऑन द काउंसलिंग पार्ट। ओके, नाउ M डिज़ाइन के लिए भी मैं वही बोलूँगी कि बिलो 500 जिनका रैंक है ST SC में OBC में 400 रैंक जिसका है, बिलो लाइक 400 350 ऐसे 450 जिसका रैंक है, उनका भी MDes में अदर कैटेगरीज जो हैं उनका चांसेस है कि उनको कैंपस मिल जाएगा। बट नॉट हाँ, जो कॉमन की मैं बात कर रही हूँ, नॉट कैटेगरी जिनका कॉमन रैंक 400 समथिंग है एंड कैटेगरी में तो उनका और कम होगा, तो उनको मिल सकता है। बट जिनका जनरल में 400 समथिंग है इन MDes, उनके लिए थोड़ा मुश्किल है। बट गाइज डोंट लूज होप, वेट करना सेकेंड थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग का, तो आपको सीट्स मिल जाती है। नाउ सम ऑफ द सीट्स आर रिजर्व फॉर NRI कोटा। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ, लाइक NRI की जो सीट्स होते हैं वो नॉर्मली आपके हमारे लिए नहीं होती, बट एट द एंड व्हाट निफ्ट डज कि जो उनकी फी स्ट्रक्चर होती है लाइक 8 लाख पर एनम समथिंग काइंड ऑफ, ठीक है, 8.5,
अगर कोई उतने फ़ी पे करके उनके सीट्स लेना चाहेगा तो भी बाद में वो NRI के सीट्स भी ले सकते हैं। ये चीज़ें होती हैं, बट लेट मी टेल यू, ये थोड़ा इंटरनली होता है, ये एक्सटर्नली थोड़ा नहीं होता है। सो जो मैं बोल रही हूँ बहुत सारे लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोगों ने प्रीवियस ईयर दे वेंट थ्रू दिस। सो इन दैट केस it's completely your choice if you want to go or if you want to reappear, ठीक है। सो इस तरीके से सीट्स डिवाइड होती है। सो MFM में टोटल 540 सीट्स हैं, ऑल कैटेगरीज, सारे कैटेगरीज उसमें हैं, जनरल, OBC, ST SC एवरीथिंग। डोमिसाइल 49 सीट्स हैं, अगेन स्मॉल कैंपसेस, जो कि मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया है। इस तरीके से आपके सारे सीट्स डिवाइडेड हैं। सिमिलरली आपके MF का भी होता है, लाइक उसका तो फर्स्ट फेज ही होता है, डायरेक्टली रिजल्ट आता है। सो 150 200 के बीच में जिसका रैंक है जनरल में, उनके सीट्स 150 से जिसका कम है एक्चुअली में, उनको मिलने के चांसेस होते हैं, ठीक है। एंड अकॉर्डिंगली आपके बाकी कैटेगरीज पे वर्क होता है, तो इतना मैं MF टेक पे नहीं जाऊँगी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट, आई थिंक कि आपको थोड़ी बहुत जो इन्फॉर्मेशन मुझे देनी थी वो मैंने आपको दे दी है। स्टिल इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी, एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन, जस्ट पिंग मी ऑन इंस्टाग्राम, तो मैं आपके वहाँ पे डाउट्स क्लियर करूँगी। अगर यूट्यूब पे इस वीडियो के नीचे भी कमेंट्स करोगे तो आई विल बी क्लियरिंग योर डाउट, सो डोंट वरी एट ऑल, बी हैप्पी दैट रिजल्ट्स हैव कम। अच्छा, वन मोर थिंग, स्टूडेंट्स जो BDES में सिचुएशन टेस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, गाइज डू नॉट लूज होप, अगेन आई एम टेलिंग यू। एंड अगर ऐसा कुछ होता है कि सिचुएशन टेस्ट कैंसिल हो जाता है, जस्ट ड्रॉप अ मेल, स्टैंड फॉर योर सेल्फ, बिकॉज इवन आई वॉन्ट यू ऑल टू स्टैंड, बिकॉज मुझे पता है कि आप लोगों ने कितनी मेहनत करी है इस चीज़ के लिए, तो अपने लिए खड़े होना, एटलीस्ट ट्राई, एटलीस्ट मेल इट, एटलीस्ट सेंड योर थॉट्स टू द authorities. They should, like, they must listen. So just raise your voice for it. At least there should be a second round in the form of portfolio, in the form of any project, because ये आपका करियर है। तो एक बार खड़े होकर के तो देखो, डू नॉट लूज होप, क्योंकि हो सकता है इस पैंडेमिक में आपको डायरेक्टली रिजल्ट अनाउंस करने की बात की जाए, बट डायरेक्टली रिजल्ट नहीं आएगा। सबसे पहले ये नोटिफिकेशन आएगा कि सिचुएशन टेस्ट कैंसिल हो गया। अगर ये नोटिफिकेशन आता है कि सिचुएशन टेस्ट कैंसिल हो गया, इमीडिएटली जस्ट ड्रॉप अ मेल टू द अथॉरिटीज़, ठीक है। डू नॉट लूज होप, and my best wishes are with you all. Just wait for the counseling, other students, everything will be very good, and choose your campuses wisely. And अगर आपके रैंक्स ज़्यादा हैं, अगर आपको कैंपसेस मिल रहे हैं, बी ग्रेटफुल, बी वेरी हैप्पी फॉर दैट कि आपको कैंपसेस मिल रहे हैं, बिकॉज देर आर सम स्टूडेंट्स एट द अदर साइड, दे आर डेस्परेटली वेटिंग, so please go for it. Till then, be safe, be at your home, keep your masks on and take care, because what I have gone through these days in the past 2 months was really very traumatic, and I don't want you and your family to go through that. So mask up, guys. Take care. Bye bye.